हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर। अगर आपने हमारी दिसंबर मंथ, फरवरी मंथ और अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर नहीं देखी है तो देख लीजिए जाकर के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान परिदृश्य के बारे में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जून 2021 को राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से बेसहारा हुए बच्चों के लिए किस योजना को लागू करने की घोषणा की है तो की है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। इस योजना के तहत कोरोना के कारण जिनके माता और पिता अथवा माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है तो उन बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा तथा 18 वर्ष पूरे होने तक 2500 रुपये प्रति माह दी जाएगी राशि तथा अनाथ बालक और बालिकाओं को, जो बालक और बालिका हैं, उनको 18 वर्ष की उम्र होने पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और ऐसे बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई की जो सारी सुविधाएं हैं, आवासीय सुविधाएं सभी निःशुल्क दी जाएगी। कोरोना महामारी के कारण बेसहारा हुए जो कॉलेज में जो अध्ययनरत छात्र और छात्राएं हैं उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना क्या है? इस योजना के तहत जो छात्र और छात्राएं संभागीय मुख्यालय में आवास में रहते हैं उन छात्र छात्राओं को पर मंथ 7,000 रुपये तथा जो छात्र छात्राएं जिला मुख्यालय में रहते हैं उन विद्यार्थियों को 5,000 रुपये पर मंथ की राशि दी जाएगी। और ये राशि 12वीं में 75% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को मेरिट लिस्ट के आधार पर तय की जाएगी। और ये जो लाभ है, जो प्रदेश के 5,000 बच्चे हैं उनको ये लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते दिए जाने को भी प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है क्या? ये योजना प्रदेश के उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। ऐसे पुरुषों को तो 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे और महिलाओं और दिव्यांग और जो ट्रांसजेंडर है उनको 3,500 रुपये पर मंथ की राशि दी जाएगी। और ये जो योजना है 1 फरवरी 2019 को लागू हुई थी और ये जो राशि है वो 2 वर्ष के लिए दी जाएगी। और ये जो इस महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये की राशि अनुदान देने की घोषणा की है। साथ ही ऐसी विधवाओं को 1,500 रुपये पर मंथ की पेंशन दी जाएगी तथा इसके लिए जो आयु वर्ग हैं एवं आय की कोई सीमा नहीं होगी। ठीक है, इन विधवाओं के बच्चों को निर्वाहन के लिए 1,000 रुपये प्रति माह तथा स्कूल ड्रेस एवं किताबों के लिए 2,000 रुपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा। ठीक है, 12 जून 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। ठीक है, आपको ये कंप्लीट याद रखनी है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हुई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ किस अवधि तक मिलेगा तो ये मिलेगा 1 वर्ष के लिए। अच्छा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है क्या? जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को 1 साल के लिए मुफ्त कोचिंग करने का मौका मिलेगा इस योजना के तहत। और किन बच्चों को मिलेगा वो अभी इसमें बताया गया। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से संचालित की जाने वाली इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। साथ ही में जिनके माता पिता राज्य सरकार के जो कार्मिक हैं उसमें पे मैट्रिक लेवल सेकंड का वेतन प्राप्त करते हैं, यानी कि पे मैट्रिक लेवल सेकंड मतलब कि जिनकी आय 50 से 60,000 रुपये पर मंथ है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। किसी भी छात्र को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक लेवल 10 से ऊपर की अन्य जो परीक्षाएं रीट हुई, राजस्थान कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इस योजना में क्या होगा कि 10वीं और 12वीं में जो अंक प्राप्त किए हैं
जो प्राप्त अंक हैं उनके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में कहा गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनमें कम से कम 50% छात्राएं लेने का इनका लक्ष्य रखा है इन्होंने। और इस योजना के तहत छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, यानी कि निःशुल्क कोचिंग तो दी जाएगी, साथ में 40,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये है क्या ये योजना? राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये की प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये योजना 9 जून 2021 को लागू की गई थी और इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना में 1,450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार देय होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 2 मई 2021 को 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव की हुई मतगणना के परिणाम स्वरूप विजयी जो प्रत्याशी हैं उनके नाम हैं, तो सहाड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है वहां से गायत्री देवी जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मनोज मेघवाल जो कि कांग्रेस से हैं, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से दीप्ति माहेश्वरी जो कि भाजपा से हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रदेश के किस सांसद को 28 मई 2021 को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया? तो ये किया गया है दिया कुमारी को। ये हैं दिया कुमारी और इन्हीं को IPU का स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। ठीक है, अब IPU है क्या? IPU है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यह है राष्ट्रीय सांसदों का एक वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है और इसका स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। ठीक है, इसका स्लोगन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 19 मई 2021 को निधन हो गया, तो ये हुआ है जगन्नाथ पहाड़िया का। ये हैं जगन्नाथ पहाड़िया और इन्हीं का 19 मई 2021 को भी निधन हो गया था। जगन्नाथ पहाड़िया जो कि भरतपुर से, इन्होंने 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक यानी कि 13 महीने तक वे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वे राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के यानी कि दलित मुख्यमंत्री रहे। वे भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसके सदस्य थे और उन्होंने प्रथम बार सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े और लोकसभा के सबसे युवा सांसद भी रह चुके हैं जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, राजस्थान के पूर्ण रूप से शराबबंदी करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया। वे बिहार के राज्यपाल रहे, वे हरियाणा के भी राज्यपाल रहे। बिहार के राज्यपाल का पद उन्होंने 1989 से 1990 तक उन्होंने बिहार के राज्यपाल का पद संभाला था और 2009 से 2014 तक वे हरियाणा के भी राज्यपाल रहे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 1 मई 2021 को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया? तो ये बनाया है अबरीश शरण विद्यार्थी को। ये हैं अबरीश शरण विद्यार्थी और इन्हीं को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्य के जो राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, और इनका जो पदभार होगा वो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी दोनों में से पहले हो तब तक इनका पदभार रहेगा। ठीक है, और जो राजस्थान में कोटा के बाद बीकानेर दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राज्य सरकार ने 1 मई 2021 को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये किया है BN शर्मा को। यह है BN शर्मा और इन्हीं को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए आयुष प्रोटोकॉल की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार जो कि कुलपति हैं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आयुष प्रोटोकॉल बनाया गया है। इसमें बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने सहित उनके बचाव के उपाय, रोग के लक्षण, घर पर देखभाल के तरीके, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर और शोध के विषय तय किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार ने जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य होंगे। ठीक है,
और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को समन्वय का जिम्मा सौंपा गया है। प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार को कोरोना को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई विशेष कमेटियों से पहले भी शामिल रहे हैं। वे कोविड-19 की तीसरी लहर से प्रभावित होने की बच्चों की जो आशंका है, ये बात सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक उनको बचाने व उपचार के लिए कोई प्रोटोकॉल सामने नहीं आया है। आयुष प्रोटोकॉल है क्या? आयुष प्रोटोकॉल में इनमें आयुर्वेद को प्राथमिकता, लेकिन होम्योपैथी, सिद्ध योग व यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को भी शामिल किया जाएगा। कोविड-19 के शुरुआती दौर में जोधपुर स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने आयुर्वेदिक दवाई से क्लिनिक ट्रायल किया है और जो सफल भी रहा है। गंभीर से गंभीर रोगियों को 7 दिन से भी कम समय में इन्होंने ठीक किया है। के साथ जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय है को राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान का प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अर्जेंटीना में बनेगा गहलोत स्टेडियम। यह है जनार्दन सिंह गहलोत और इन्हीं के नाम से अर्जेंटीना में गहलोत स्टेडियम बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष एवं भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष रहे जनार्दन सिंह गहलोत के कबड्डी में किए गए योगदान के लिए अर्जेंटीना में कबड्डी संघ ने अर्जेंटीना में उनके नाम से कबड्डी स्टेडियम बनाने का निर्णय किया है। इस स्टेडियम का नाम गहलोत स्टेडियम रखा जाएगा। यह स्टेडियम अर्जेंटीना के लो प्लेटा सिटी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि तारावती को नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। यह है तारावती और इन्हीं को वर्ष 2021 के राजस्थान नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व की हिंदी लेखिका मंच के तत्वाधान में सम्मान योजना 2021 के तहत 30 अप्रैल 2021 को तारावती सैनी को राजस्थान नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अच्छा, 2021 का यह पुरस्कार तारावती को दिया गया, तो 2020 का किसे दिया गया? तो ये दिया गया 2020 का डॉक्टर संजू श्रीमाली को। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि डॉक्टर नंद किशोर को मिला इंडो अमेरिकन अवार्ड। इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन यूएसए अमेरिकी की ओर से बीकानेर के द फोरकास्ट हाउस के निदेशक डॉक्टर पंडित नंद किशोर पुरोहित को इंडो अमेरिकन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट पेगी विल्मोट बेकर व वीमन चेयरपर्सन डी वाइन ने यह अवार्ड प्रमाण पत्र दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से 20 मई 2021 को घोषित किए गए वर्ष 2018 व 2019 के कपूरचंद कुलिस यानी कि KCK इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी इन जर्नलिज्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये किसे किया जाएगा? वर्ष 2018 का तो अभिषेक गौतम को जो कि लखनऊ से, और वर्ष 2019 का फेरगस सील को जो कि यूएसए से। अच्छा, ये कपूरचंद कुलिस इंटरनेशनल अवार्ड दिया क्यों जाता है? जो लोग जर्नलिज्म में अपना बेस्ट देते हैं उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि डॉक्टर चैतन्य प्रज्ञा को मिला अंतर्राष्ट्रीय विशेष सम्मान पुरस्कार। यह है डॉक्टर चैतन्य प्रज्ञा और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय विशेष सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य महाश्रवण की शिष्या डॉक्टर चैतन्य प्रज्ञा को 30 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय विशेष सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कुलपति मौर्य को मिला इंटरनेशनल अवार्ड। यह है कुलपति मौर्य और इन्हीं को इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य को कोरोना जागरूकता और इसके प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित किया गया है। और ये जो यूनिवर्सिटी है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना 2001 में की गई थी। सिंह गहलोत, यह है जनार्दन सिंह गहलोत और इन्हीं का अभी निधन हुआ था 28 अप्रैल 2021 को, और इन्हीं के नाम से अभी अर्जेंटीना में गहलोत स्टेडियम बनाया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं एशियाई कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ के करीब 4 दशक तक अध्यक्ष रहे जनार्दन सिंह गहलोत का अभी निधन हुआ था, तो अभी ये चर्चा में रहे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहाँ बनकर तैयार हो गया? तो कहाँ बना? ये जयपुर एयरपोर्ट पर बनेगा। जयपुर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहाँ बनेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल बनकर के तैयार हो गया है। यहाँ से दिल्ली की तर्ज पर विमानों का संचालन शुरू होगा। ये सौगात अंतर्राष्ट्रीय विमानों के सामान्य तौर पर संचालन शुरू होने से ही मिलना शुरू हो जाएगी। और जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रहे यात्रियों की चलते एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरपोर्ट परिसर की सुविधा विस्तार का निर्णय किया है। सितंबर 2018 में टर्मिनल संख्या 1 के रिनोवेशन का कार्य शुरू किया गया था। इसके तहत मिलेगी क्या क्या सुविधाएं? तो इसके तहत मिलेगी कि विदेश से आने वाले
आने जाने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे, 10 चेक इन काउंटर बनाए जाएंगे और 8 से हवा महल बनाया जाएगा। वेटिंग एरिया में 56 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यह है राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिसंबर 2005 को मिला था। इसकी अधिसूचना फरवरी 2006 को दी गई थी। यह देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो कि इसके लिए दुबई के लिए जो वायुयान सेवा है वो 2002 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 7 मई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के पहले श्वास बैंक यानी कि ब्रीथ बैंक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? ये किया है जोधपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 16 मई 2021 को जारी की गई स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर रहा है झारखंड, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर तो राजस्थान रहा ही है। पिछले वर्ष इसकी जो राजस्थान की जो रैंकिंग थी वो 6ठे नंबर पर थी और इस बार राजस्थान ने काफ़ी सुधार किया है। देश के 100 शहरों की सूची में जयपुर 36वें स्थान पर है, उदयपुर 8वें स्थान पर, कोटा 11वें नंबर पर है और अजमेर 29वें स्थान पर है। राज्य में 4 ही शहर स्मार्ट सिटी में शामिल हुए हैं, जिनमें से जयपुर आखिरी सीढ़ी पर रहा है। रैंकिंग का आधार क्या था कि परियोजना का क्रियान्वयन यानी कि कितना काम पूरा किया गया है, प्रोजेक्ट निर्धारित समय से चल रहा है या नहीं, प्राप्त फंड का उपयोग हुआ है या नहीं, केंद्र को समय समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने जैसे मापदंड इसके आधार है और इन्हीं आधारों पर ये स्मार्ट सिटी रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 19 मई 2021 को किस बीमारी को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बीमारी में रखते हुए उसे महामारी अधिनियम में शामिल कर लिया है? तो ये किया है ब्लैक फंगस को। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को भी राज्य सरकार ने अधिसूचित बीमारी में रखते हुए महामारी अधिनियम में शामिल कर लिया है। अब इस रोग का उपचार और पहचान करने वाले सभी सरकारी निजी अस्पतालों का डेटा राज्य सरकार के पास रहेगा। ब्लैक फंगस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो तेजी से नाक, साइनस, आँख व दिमाग में फैलता है। इस रोग से कोविड-19 जो रोगी हैं अनियंत्रित डायबिटीज़, स्टेरॉयड का अधिक उपयोग करने वाले व कम इम्यूनिटी वाले रोगियों को इसका अधिक खतरा होगा। इसके लक्षण क्या होंगे? नाक बंद रहना, नाक में खून आना, काला पानी जैसा आना, दांतों में दर्द, तालू, नाक व चेहरे का काला पड़ना, निशान होना, आंखों में सूजन व कम दिखाई देना, इस ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 23 मई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विभिन्न आरक्षित वर्गों के जो उच्च शिक्षा वाले जो छात्र हैं उनके लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना शुरू की गई है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत क्या होगा कि जो बच्चे हैं विभिन्न आरक्षित वर्गों के जो कॉलेज में अध्ययनरत बच्चे हैं उनको घर से दूर जाकर के रहना पड़ता है। उन बच्चों को जो संभागीय मुख्यालय में रहेंगे उन बच्चों को 7,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी और जो विद्यार्थी जिला मुख्यालय में रहेंगे उनको 5,000 रुपये प्रति माह की राशि दे होगी। ठीक है, और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो 75%, 12वीं में 75% अंक हासिल करने वाले 5,000 छात्राओं को मेरिट लिस्ट के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन यानी कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका लगवाने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के अब हर विधायक कोष की 5 करोड़ रुपए की राशि में से 3 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर इसमें कि नर्स ग्रेड द्वितीय कहलाएंगे अब नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि मंत्री परिषद ने कोरोना के समय में प्रदेश में करीब 13 माह से सेवाएं दे रही नर्सेज के कार्यों की सराहना भी की है और इसी के साथ उन्हें नर्स ग्रेड द्वितीय के पदनाम को बदल करके नर्सिंग ऑफिसर कर दिया है और नर्स ग्रेड प्रथम के नाम को बदल करके सीनियर नर्स ऑफिसर कर दिया है। और ये कार्य अभी अंतर्राष्ट्रीय नर्स जो दिवस आया था 12 मई को उसी के अवसर पर किया गया है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।